जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी की बात हम करेंगे। जी हां, लगातार इस खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों ने अब तक 49 मजदूरों को बाहर निकाल लिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की, जिन्हें माणा हिमस्खलन स्थल से बचाया गया और उन्हें सेना अस्पताल में इलाज के लिए जोशीमठ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, जिन बीआरओ कर्मियों को बचाया गया उनमें से 3 का जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक फंसे हुए कुल 55 बीआरओ कर्मियों में से 49 को बचा लिया गया है और जो अब 6 हैं, बाकी की तलाश लगातार चल रही है। और आपको बता दें, सीएम धामी लगातार वहां पर मौजूदगी थी उनकी। और देखिए, आपको बता दें कि सीएम धामी जब पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ कंट्रोल रूम भी पहुंचे। मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। और देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो वहां की स्थानीय टीम है वो भी लगी हुई है। 3 तस्वीरें हैं, देखिए जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे थे। जोशीमठ पहुंचे, वहां पर घायल श्रमिकों से सीएम धामी ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया। और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम लगातार मीटिंग करें, क्योंकि अभी भी देखिए जो 6 लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और ऐसे में कोशिश और कवायद यही है कि उन्हें भी जल्द से जल्द निकाला जाए। इन सब के बीच पीएम की भी बातचीत हुई थी, ये जानकारी भी सामने आई। बहरहाल अब 6 लोग जो फंसे हुए हैं, प्राथमिकता ये है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी उसके बाद अब लगातार कोशिश यही है कि जो 6 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं अभी भी उनको निकाल लिया जाए। हालांकि देखिए, 49 लोगों को निकाल लिया गया है और बीआरओ श्रमिक से मुलाकात करते हुए भी सीएम धामी नजर आए थे, संरक्षण करते हुए नजर आए थे। और अभी भी देखिए, लगातार जो मॉनिटरिंग है वो लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक जो घायल है उसकी हालत नाजुक है और लगातार उनको भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। तो सीएम धामी को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि 49 में से 23 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहतर, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और कोशिश यही है कि अब जो 6 लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। ग्राउंड पर खुद सीएम की मौजूदगी थी, वो पहुंचे, जो घायल थे उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आए। बीआरओ जो एजेंसी जिसकी रोड है वो रोड ओपन कर रही है लामबगड़ से बद्रीनाथ धाम तक, और उसके अलावा एयर रेस्क्यू हमारा लगातार चल रहा है सॉटीज आर्मी के चॉपर्स के माध्यम से, और एनडीआरएफ की टीम को भी मोबिलाइज कर दिया गया है वहाँ पे। तो उम्मीद है कि अब जल्द ही हमें बाकी 8 लोगों का भी पता लगेगा और ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा। हाँ, डॉक्टर्स के अनुसार एक व्यक्ति क्रिटिकल है और उसको अभी असेस किया जा रहा है, उसकी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे हैं। बाकी सबको, किसी को माइनर इंजरीज हैं और फ्रैक्चर भी है कुछ लोगों को, तो उनके नेसेसरी एक्सरेज, इन्वेस्टिगेशंस और उनको ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर्मी के यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जैसा वेदर है, कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है हायर रीचेस में, लेकिन जोशीमठ में अभी थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ है। हमारी 3 टीम्स एसडीआरएफ की ऑलरेडी जोशीमठ पहुंच चुकी हैं, जो अराउंड 25 नंबर है। साथ ही साथ एनडीआरएफ के भी इतने ही पर्सनल जोशीमठ में उपलब्ध हैं।
आगे जैसे भी वेदर क्लियर होगा, माना बद्रीनाथ हेलीपैड्स रेडी होंगे, हम टीम्स का मूवमेंट आगे करवाएंगे। अभी फिलहाल हमारी हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम जोशीमठ में जो एक टीम उपलब्ध है, साथ ही साथ दूसरी सहस्त्रधारा हेलीपैड पे अलर्ट पे है। तो हमारा वेदर क्लियर होने पर बहुत डिपेंड करता है। चॉपर्स अवेलेबल हैं, एयरफोर्स का निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है, उनके चॉपर्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे वेदर क्लियर होगा हम टीम्स को आगे रवाना करेंगे। देखिए, इसमें अभी जो कल 55 लोग जो फंसे थे अवलांच में, उसमें 47 अभी तक जो है रेस्क्यू कर लिए गए हैं और लगातार आर्मी, आईटीबीपी और अभी एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ गई है माणा में। उनके द्वारा जो ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है और इसमें जो है अभी तक जो है लगभग 9 लोग जो है उन्हें हम माणा से यहाँ तक आर्मी के द्वारा से उन्हें यहाँ लाया गया है और यही हॉस्पिटल जो आर्मी हॉस्पिटल है उसमें वो एडमिट है। एसडीआरएफ के टोटल अभी 46 लोग हैं हमारे। हालांकि वो अभी पांडुकेश्वर में, चूंकि रास्ता अभी बंद है, तो जैसे ही रास्ता खुलेगा वो भी आगे जो है जो स्पॉट है वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए, तमाम अधिकारियों को आप सुन रहे थे। अब आप ये समझिए कि अब तक इस पूरे ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट है, वो अब आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों ने अब तक 49 मजदूरों को निकाल लिया है, ये सबसे बड़ा अपडेट है और आप समझिए कि बड़ी सफलता है। लेकिन 6 लोगों को अब निकालने की कोशिश जो है वो चल रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, आईटीबीपी, बीआरओ राहत कार्यों में जुटी है। 65 से अधिक बचाव कर्मी जो है वो ऑपरेशन में जुटे हैं। सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की है। जोशीमठ आर्मी अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार जारी है। तो ये जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक क्या कुछ हुआ है और 6 लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि एक दिक्कत ये भी रही कि कुछ लोग जो निकाले गए हैं उनकी स्थिति थोड़ी खराब है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को निकाला जाए। प्रवीण हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, अपडेट लेते हैं। प्रवीण, सबसे पहले ये बताइए, 49 लोगों को निकाल लिया गया है, बाकी 6 लोगों को बचाने की जंग चल रही है। क्या अपडेट है, क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति और क्या मौसम खुला है अभी फिलहाल? बिल्कुल, अभी फिलहाल मौसम खुला हुआ है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो तकरीबन 7 कंटेनर थे वहां पे, जिसमें से 5 कंटेनर तक जो है रेस्क्यू की टीम पहुंच गई है, जिसमें से 49 लोगों को निकाला गया है, वहां से लाया गया है। बाकी जो 2 या 3 कंटेनर और हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो बाकी 6 जो लेबर है, जो श्रमिक है, उनको वहां से निकालने की कवायद चल रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, 2 हेलीकॉप्टर, एक सेना का हेलीकॉप्टर है, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, वो भी वहां पर है और उससे हेलीकॉप्टर से जो क्रिटिकल है या जिसकी हालत गंभीर है उसको मेरठी अस्पताल और दूसरे अस्पताल में जोशीमठ में भेजा जा रहा है। 2 की हालत गंभीर होने की सूचना है, उसको जो उसका इलाज चल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की गई है, वायुसेना के संपर्क में है, सेना के संपर्क में, आईटीबीपी संपर्क में, बीआरओ के तमाम अधिकारी वहां पर जो बड़े अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी जल्दी आज शाम होने से पहले सभी 6 जो श्रमिक है फंसे हुए उनको भी निकाल दिया जाए। बिल्कुल। और प्रवीण, देखिए, सबसे पहले तो अब ये समझना होगा कि देखिए इतने लोगों को तो निकाल लिया गया, 49 लोगों को, 6 लोगों को जो निकालना है उसमें आप जैसे कह रहे हैं बाकी के कंटेनर है, वहां तक पहुंचने में दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ और स्पेशल टीम जो है वो शामिल हो सकती है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, 27 तारीख से जो है मौसम खराब होने की सूचना थी और उससे पहले जो रोड कटिंग का काम चल रहा था वहां पर उस कटिंग के काम को रोक दिया गया था और सभी श्रमिक को कहा गया था कि आप अपने जो जहां पर ठहरने की व्यवस्था थी कंटेनर में वहीं पर ठहरे। अचानक एवलांच आया और पूरी तरीके से वो ढक गया। कुछ मजदूर वहां से भाग के उन्होंने जान बचाई और चूंकि कई फुट बर्फ है वहां पर और कई इलाकों आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में बर्फबारी हुई है और वहां पर कोई भी आदमी नहीं है। 6 महीने तक तो वैसे भी वहां पे कोई आदमी रहता नहीं है, नीचे की ओर आ जाता है। आईटीबीपी की तरफ के जवान वहां पर होते हैं, बीआरओ की तरफ से रोड बनाई जा रही थी। वो जो कंटेनर जो ढका हुआ है उसको खोजने का काम चल रहा है। जैसे ही कंटेनर मिलेगा तो ये माना जा रहा है कि अंदर सुरक्षित होंगे और कुछ अगर भागे होंगे तो उसको भी पता किया जा रहा है कि किस तरह की स्थिति रही है। जो बाकी निकाले गए श्रमिक को उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से आया, कितने लोग किधर भागे, कहाँ पे कंटेनर ट्रेस किया जा रहा है। क्योंकि बहुत बर्फ के अंदर सारी चीजें ढक गई है, कंटेनर ढक गए हैं, तो उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण, देखिए, हम देख रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर खुद सीएम धामी भी पहुंचे थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, खुद पीएम ने भी बात की। तो निश्चित तौर पर सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि जो तमाम स्थिति है उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। प्रवीण,
निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री भी ग्राउंड जीरो पर नहीं उतर पाए, वहां पर नहीं उतर पाए। उनके पास हेलीकॉप्टर से उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद जोशीमठ में वहां पे बातचीत की, जो श्रमिक थे उनसे बातचीत की। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री लगातार कल से बात कर रहे हैं, और जो गृह मंत्री है वो भी मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं, सेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो हर तरफ से सहायता दी जा रही है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो बाकी बचे हुए 6 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाए, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कल ही कर दिया था, सरकार की तरफ से जारी कर दी गई थी। और टोल फ्री नंबर पे जो उनके परिजन है, जो चिंतित हैं, उनको भी जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण, ये भी बता दीजिए कि जो लोग निकाले गए हैं उसमें से कितने की हालत नाजुक है, क्योंकि हमने सुना सीएम धामी ने भी कहा कि कुछ लोग जो बचने की कोशिश कर रहे होंगे, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, इस दौरान उन्हें चोट आई है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है? जी देखिए, 2 लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है। तकरीबन आधे दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको चोट लगी है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। 2 श्रमिकों की क्रिटिकल स्थिति है, उनको भी इलाज दिया जा रहा है। उनको तुरंत वहां से प्राथमिक इलाज देने के बाद जोशीमठ में मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहां भी हेलीकॉप्टर है, अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रवीण की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर जो तमाम स्थिति बता रहे थे। बहरहाल अब 6 लोगों को बचाने की जंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करेंगे। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मनाली और चंबा समेत कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी होती हुई नजर आई है। और वहीं आप देखिए कि बर्फबारी जो है वो मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। भारी स्नोफॉल हुआ है जिससे तापमान जो है लुढ़का है। शिमला में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं। इसके पहले शुक्रवार को प्रदेश में भूस्खलन होने से 583 सड़कें और 5 राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बदला है और इसका असर जो है वो दिख रहा है। हालांकि बदले हुए मौसम का असर अगले कुछ दिन तक दिखाई दे सकता है। और ये मनाली की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो देखिए, पहाड़ों पर मौसम पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। कई फुट तक बर्फ जमी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल आपको कुछ और दिन देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये बदलाव आया है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, पहाड़ों पर जो बर्फबारी है वो नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह से कई बदलाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 583 सड़कें बंद हैं, जबकि 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद है। लाहौल और स्पीति में 165, कुल्लू में 112 सड़कें बंद हैं। 2263 ट्रांसफार्मर, 279 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। लैंडस्लाइड के चलते मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद कर दिया गया है। तो ये वो बदलाव नज़र आ रहे हैं बर्फबारी के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए कई जो सड़क हैं उसे बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट कई जगहों पर तो स्कूल भी बंद किए गए क्योंकि स्थिति ख़राब थी। पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, जो लाइट है उसकी भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। जल आपूर्ति योजनाएं देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो भी बंद कर दिया गया है। मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद है। तो बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में 583 सड़कें बंद, जबकि 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे आप मनाली की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें। ये तस्वीरें खूबसूरत काफ़ी हैं। हालांकि इन सब के बीच जो मुसीबत है वो आम लोगों की, खास करके जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से बोल्डर और पत्थर गिरने से चंबा तीसा रोड कलहेल के पास पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हालांकि मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन जुटा है, लेकिन रास्ता खुलने तक यात्रियों और लोगों से वैकल्पिक मार्गों से सफर करने की अपील की गई है। तो ये आप देख लीजिए तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी तरह से रोड देखिए बंद है, ब्लॉक है। और ऐसे में जो लोग हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि दूसरे वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें, क्योंकि ये थोड़ा मलबा साफ करने में टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है। और ऐसे में जो लोग हैं वो दहशत में हैं क्योंकि रास्ते बाधित हो रहे हैं। आप देखिए, मौसम ख़राब हो रहा है और इस वजह से बदलता मौसम किस तरह से मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनता हुआ। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कई सारी सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं, बाधित हैं। और अभी देखिए ये तस्वीर जब हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, और आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा भयानक है। और ऐसे में जो लोग हैं उन्हें दूसरे मार्गों को इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात
बात यही है कि इन तमाम स्थितियों पर कंट्रोल पाने के लिए जो टीम है वो लगी हुई है, मलबे को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें डराती हैं और इस तरह की तस्वीरें आगाह भी करती है भविष्य के लिए। और ऐसे में देखिए जो लोग हैं वो फिलहाल दूसरे मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की दिक्कतें ज़रूर बढ़ी हैं क्योंकि रास्ता जो है वो बाधित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और लोग दहशत में हैं और लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चमोली हिमस्खलन की घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें एवलॉन साइट पर मजदूर की जान चली गई है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। चमोली हिमस्खलन में एक मजदूर की मौत हो गई है और एवलॉन साइट पर मजदूर की जान चली गई है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए जो लोग निकाले गए थे उसमें से एक शख्स की जान गई है, जो जानकारी भी मिल पाई है। अब देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहा यही जा रहा था कि कुछ लोगों की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ लोगों को चोट ज़्यादा लगी। हालांकि सबको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये एवलॉन साइट पर एक मजदूर की जान चली गई है। हालांकि देखिए कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश कवायद की जा रही है 6 लोगों की, लेकिन इन सब के बीच जो 49 लोग बचाए गए थे उसमें से एक मजदूर की जान चली गई है। और देखिए हम सीएम धामी को भी सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि कुछ लोगों ने बचने की जैसे कोशिश की होगी, उस दौरान उन्हें चोट आई है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये बातें कही गई थी। और उन्होंने कहा था कि तमाम जो लोग हैं उन्हें भी हॉस्पिटल 23 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। बहरहाल अभी खबर ये सामने आ रही है कि चमोली हिमस्खलन में एक मजदूर की मौत हो गई है, एवलॉन साइट पर एक मजदूर की जान गई है। की जो है गंभीर हालत है, उसको इलाज दिया जा रहा है। ये खबर मिली है, जो एसडीएम है वहाँ के वो बता रहे हैं कि एक की जो है वो डेथ हुई है और चमोली के एसडीएम की तरफ से पुष्टि की गई है। 6 श्रमिकों को बाहर निकालने का काम जारी है। वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं और सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा प्रवीण, जिसकी डेथ हुई है जिस मजदूर की, उसके बारे में कुछ और जानकारी भी सामने आई है, डिटेल सामने आई है, जैसे क्या उम्र थी, कौन कौन थे परिवार में, क्या नाम था, ऐसी कुछ जानकारी? अभी जो एसडीएम की तरफ से जानकारी दी गई है कि निकालते समय उस वक्त तो भाग रहे होंगे या फिर उनको चोट लगी थी और उसके बाद ठंड काफी थी, क्योंकि ग्लेशियर में दबने की वजह से इस श्रमिक की मौत का उसकी वजह माना जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी दी नहीं गई है, थोड़ी देर के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक श्रमिक की मौत हुई है। ठीक है प्रवीण, आप ये बता रहे हैं कि मौत हुई है एक मजदूर की और एक की हालत नाजुक है। अच्छा प्रवीण, जिसकी हालत नाजुक है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उपचार दिया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वहाँ पे चूंकि हेलीकॉप्टर है, किसी हायर सेंटर भेजने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी भेजा जाएगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उसको इस स्थिति में लाया जाए ताकि बाहर भेजा जा सके, तो उनको उपचार दिया जा रहा है और अभी यही कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सहयोगी प्रवीण तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से एक मजदूर की मौत हुई। हालांकि देखिए क्योंकि ये अभी घटना हुई है तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी जो है पुलिस की तरफ से भी नहीं दी गई है कि आखिरकार कौन थे, क्या उम्र थी, अभी तमाम जानकारी सामने आएगी। बहरहाल इन सब के बीच दुखद ये भी है कि मौत भी हुई और एक की हालत जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है और जो 6 लोग हैं उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। देखिए 49 लोगों को निकाला गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है क्योंकि चोट ज़्यादा लग गई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और एक की हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है और 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि चमोली हिमस्खलन में एक मजदूर की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली